Assalamu alaikum, dear students and viewers. Welcome back to Ing with Professor Shahzad Tabassum. Shahzad Tabassum is here. Dear students and viewers, please don't forget to subscribe my YouTube channel. Dear students and viewers, as you know, we were going to start the fifth lesson, The Piece of String, by Guido Maupassant. Now let's go to the text of the lesson. The piece of string. Piece of string. String कहते हैं कॉर्ड को, रस्सी को, कि इस अफसाने का उन्वान है रस्सी. अब आपने इसे रस्सी का टुकड़ा नहीं कहना, क्योंकि अ पीस ऑफ स्ट्रिंग से मुराद है अ सिंगल कार्ड. रस्सी को ही कहा जाता. अब इसकी टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम. एट द एंड ऑफ मार्केट डे. मार्केट डे कहते हैं मंडी को, कि मंडी के अख्ताम पर द रिच पीपल. रिच कहते हैं वेल ऑफ को, अमीर, खाते पीते, मालदार या खुशहाल कह लें. विद व्हीकल्स. व्हीकल्स वैसे कहते हैं ऑटोमोबाइल्स को. यहाँ पे व्हीकल से मुराद उस ज़माने में ट्रांसपोर्टेशन के लिए बग्गियाँ या छकड़े या टांगे इस्तेमाल किए जाते थे, तो उन्हीं को व्हीकल्स कहा जा रहा है. ऑफ ऑल काइंड्स, के लोग हमा किस्मी सवारियों पे जमा हुए. एट अ ग्रेट बिग हॉल, एक बड़े से हॉल में. फॉर अ ग्रेट मील, शानदार ज़ियाफ़त के लिए. यहाँ पे उनका तज़किरा है कार्ट्स. कार्ट्स भी कहते हैं छकड़ों को. गिग्स, ये जो है स्मॉल कैरेज. वैगन्स और डम कार्ट्स. वैगन का मतलब या लार्ज कैरेज. डम कार्ट का लफ्ज़ी मतलब है हैवी ओपन ट्रक. मगर मैंने पहले ही तज़किरा किया है कि उस ज़माने में ऑटोमोबाइल्स का वजूद नहीं था, तो इसलिए लोग बार बर्दारी के लिए छकड़े, टांगे और बग्गियाँ इस्तेमाल करते थे. तो हम इसकी इडियामेटिक उर्दू ट्रांसलेशन करते हैं कि मंडी के अख्ताम पर अमीर लोग हमा किस्मी गाड़ियों में सवार एक बड़े से हाल में शानदार ज़ियाफ़त के लिए जमा हुए. देयर वर चिकन्स. चिकन्स कहते हैं मुर्गी का गोश्त कह लें. पिजन्स एंड लेग्स ऑफ मटन इन द रोस्ट. रोस्ट कहते हैं ये जो भुना जाता है गोश्त, उसे रोस्ट कहा जाता. एंड एन एपेटाइजिंग अडोर. एपेटाइजिंग कहते हैं एक्साइटिंग हंगर, जिससे आपकी भूख बढ़ जाती है या भूख चमक उठती है. इसे हम इश्तिहा अंगेज़ भी कहते हैं. ऑफ रोस्ट बीफ. रोस्ट भुना हुआ, और बीफ कहते हैं बड़े गोश्त को. के भुने हुए गोश्त में बकरे और मुर्गी का गोश्त शामिल था, जबकि भुने हुए बड़े गोश्त की इश्तिहाअंगेज़ खुशबू भी फैली हुई थी. कि मतलब खूब एहतमाम किया गया था, क्योंकि भुना हुआ गोश्त क्या है, वो इंतहाई लजीज होता है और लोग इंतहाई रग़बत से खाते हैं, इसलिए ख़ासा शानदार इंतज़ाम किया गया था. लीफ एंड ग्रेवी. लीफ से मुराद यहाँ पे सैलड हो सकता है, और ग्रेवी हम कहते हैं सूप को. ड्रिपिंग ओवर द ब्राउन स्किन. ब्राउन स्किन वो रोस्टेड मीट, के भुने हुए गोश्त पे चटनी भी डाली गई थी और साथ में सलाद भी रखा हुआ था. विच इंक्रीज द एपिटाइट एंड मेड एवरीबॉडीज माउथ वाटर. इंक्रीज वही बढ़ा देना. एपिटाइट कहते हैं हंगर को, और माउथ वाटर से मुराद ये है कि आपके मुंह में पानी भर आता, कि जिससे लोगों की भूख चमक उठी थी और हर शख्स के मुंह में पानी भर आया था. हर बंदा सोच रहा था कि लज़्ज़त कामो दहन के लिए क्या एहतमाम किया गया है, कि खूब उन्होंने जो है शानदार जो है दावत का इंतज़ाम किया था. एवरीवन टोल्ड हिज अफेयर्स. अफेयर्स कहते हैं वैसे मामलात को. यहाँ पे आप बिज़नेस कंसर्न कह लें, कि हर एक ने अपने कारोबारी अमूर के मुतालिक बात की. हिज परचेजेस एंड सेल्स. परचेज़ कहते हैं टू बाय, ख़रीदना, और सेल कहते हैं बेचना, मतलब ख़रीदो फ़रोख्त के मुतालिक. ज़ाहिर है वो मंडी आए हुए थे, तो मंडी में ये ख़रीदो फ़रोख्त ही होती है. द डाइनर्स डिस्कस द क्रॉप्स. डाइनर्स हु वर देयर टू डाइन, कि वो लोग जो खाने पे मदऊ किए गए थे,
या जो मेहमान थे उन्होंने फसलों के मुतल्लिक बात की। इसका मतलब है वो सारे लोग क्या हैं, किसान ही थे। एंड द वेदर, और मौसम के मुतल्लिक, विच वॉज फेवरेबल फॉर द ग्रीन थिंग्स बट नॉट फॉर वीट। फेवरेबल कहते हैं कंजीनियल को, मौजू के लें। ग्रीन थिंग्स से मुराद यहाँ पे शायद वीड्स हैं, अननेसेसरी प्लांट्स जो खेत की प्रोडक्शन को कम कर देते हैं, जड़ी बूटियाँ जिन्हें कहा जाता। बट नॉट फॉर वीट, वीट कहते हैं गंदम को। कि मेहमानों ने अपनी फसलों के मुतल्लिक बात की और मौसम के मुतल्लिक जो उनके ख़्याल में फ़सलों के लिए मुआफ़िक नहीं था, कि मौसम की वजह से उनकी फसल क्या है वो मुतासिर हो रही थी। सडनली, सडनली कहते हैं अब्रप्टली, अचानक। एट द साउंड ऑफ ड्रम बीट इन द कोर्ट, ड्रम बीट कहते हैं ढोल बजने की आवाज़ को, कि ड्रम को बीट किया जाता है और इस तरह से आवाज़ पैदा होती है। इन द कोर्ट, कोर्ट वैसे हॉल के लें, वैसे दरबार को कहा जाता है लफ्ज़ी मतलब, यहाँ पे वही हाल जहाँ पे लोगों को खाने पे बुलाया गया था या मदऊ किया गया था। Everybody rose from the seats except a few ones who still had the food in their hands। कि अचानक ढोल बजने की आवाज़ पर हर शख्स जो है उठ खड़ा हुआ, सिवाय उन लोगों के जो अभी खाना खाने में मशगूल थे। After the drum beat had ceased, cease stopped, कि जब ढोल बजना बंद हो गया, the drum beater called out to the people, तो ढोलची ने लोगों को पुकारा, who were now attentive, attentive मुतवज्जे होना, कि आप पूरी तवज्जो से जो है किसी की बात सुन रहे होते हैं। and impatiently waiting, impatiently eagerly, बेचैनी से या इश्तियाक से, for him to call out the public announcement। announcement कहते हैं declaration को, ऐलान को, या यहाँ पे आप मनादी कह लें, जो आम ऐलान किया जाता। तो उस ज़माने में ज़ाहिर है ये लाउड स्पीकर्स भी नहीं होते थे, और इसलिए वही रिवायती तरीका था लोगों को मुतले करने का, कि एक ढोलची या नक्काशी या तबलची जो है वो ढोल बजाता था और फिर लोगों को वो ख़बर या वो ऐलान जो है सुनाया करता था। कि जब ढोल बजना बंद हो गया तो ढोलची ने लोगों को पुकारा जो अब मुतवज्जे थे और बेसब्री से मनादी सुनने के मुंतज़िर थे। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो उसने क्या ऐलान किया? इट्स हियर बाय मेड नोन टू द इनहैबिटेंट्स ऑफ दिस प्लेस। इनहैबिटेंट्स कहते हैं पीपल हु वर सिटिंग ओवर देयर, या पीपल हु वर इनवाइटेड ओवर देयर, कि वो लोग जो मदऊ किए गए थे या जो मेहमान वहाँ पे मौजूद थे। एंड इन जनरल टू ऑल पर्सन्स इन द मार्केट, कि ख़ास तौर पे इस हाल में मौजूद लोगों को और मंडी में मौजूद तमाम लोगों को ये इत्तला बाहम पहुँचाई जाती है दैट अ ब्लैक लेदर पॉकेट बुक, लेदर चर्मी, चमड़े से बना हुआ, और पॉकेट बुक कहते हैं पर्स को, बटुए को, कंटेनिंग 500 शिलिंग्स। शिलिंग क्या है? एक सिक्के का नाम है, कि 20 शिलिंग्स का एक पाउंड बनता है। यहाँ पे फ्रांस में जो है वो फ्रांक नामी करेंसी जो है वो इस्तेमाल की जाती है। And some business papers was lost on the road between 9 and 10 in the morning। ये खासा तवील जुमला है, हम दोबारा इसका तर्जमा करते हैं। ढोलची या तबलची ने कहा कि हाल में मौजूद लोगों को, ख़ास तौर पे और मंडी में मौजूद तमाम लोगों को ये इत्तला पहुंचाई जाती है कि सुबह 9 और 10 बजे के दरमियान सड़क पे एक स्याह चर्मी बटुआ गुम हो गया जिसमें 500 शिलिंग और कुछ कारोबारी कागजात मौजूद थे। द फाइंडर इज़ रिक्वेस्टेड टू रिटर्न द सेम, रिटर्न द सेम मतलब इंटेक्ट, कि बटुआ जूं का तूं वापस कर दे, टू द मेयर्स ऑफिस। मेयर कहते हैं जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता है, कि जो शहर का इंतज़ाम चलाता है, उसे मेयर कहा जाता। और टू मिस्टर जेम्स द केयर टेकर ऑफ दिस पब्लिक हॉल। केयर टेकर कहते हैं टेम्पररी ऑफिस होल्डर को,
कि जो आर्जी निगरान होता है या उसे आर्जी जिम्मेदारी जो है वो सौंपी जाती है, उसे केयर टेकर कहा जाता है, कि जिसे बटुआ मिले उससे ये इल्तजा की जाती है कि वो बटुआ जूं का तूं मेयर के दफ्तर या मिस्टर जेम्स को वापस कर दे जो इस हाल का आर्जी निगरान है। देयर विल बी अ रिवॉर्ड ऑफ 20 शिलिंग्स। रिवॉर्ड कहते हैं प्राइज को, इनाम को, कि उस शख्स को 20 शिलिंग का इनाम भी दिया जाएगा। आफ्टर द मील हैड कंक्लूडेड, कंक्लूड कहते हैं कम टू एन एंड, कि जब खाना या डिनर अपने इख्तिताम को पहुंच गया। द चीफ ऑफ द पुलिस अपीयर्ड ऑन द सीन। चीफ कहते हैं हेड को, सरबराह को, कि पुलिस का सरबराह भी मौके पे पहुंच गया। सीन से मुराद मतलब वही जगह जहां पे लोग जो हैं खाने पे मदऊ किए गए थे, और इसे मौका वारदात भी बाज़ औक़ात कह देते हैं, कि वो भी मौका वारदात पे पहुंच गया या जो है उस हाल में पहुंच गया। ही इंक्वायर्ड टू आस्क, उसने पूछा, इज मिस्टर ह्यूबे हेयर, क्या यहाँ पे मिस्टर ह्यूबे मौजूद हैं? मिस्टर ह्यूबे seated at another end of the table, कि जो मेज़ के दूसरे कोने पे बैठा हुआ था, replied answered, उसने जवाब दिया, here I am, कि हाँ जनाब मैं इधर बैठा हूँ, बोलिए क्या बात है, कहिए क्या कहना है। The police officer went up to him, कि पुलिस का सरबराह उसके पास गया and said, और कहने लगा, Mr. ह्यूबे, will you please accompany me to the mayor's office। एक कंपनी कहते हैं to give company, साथ चलना, कि क्या आप मेरे साथ मेयर के दफ्तर तक चलेंगे। The mayor would like to talk to you, क्योंकि मेयर आपसे मिलना चाहता है या आपसे बात करना चाहता है। Mr. ह्यूबे surprised and disturbed worried, परेशान हो जाना, फॉलोड द पुलिस ऑफिसर, फॉलो कहते हैं पीछे पीछे चलना या पैरवी करना, कि मिस्टर ह्यूबे हैरान और परेशान होकर उसके पीछे पीछे हो लिया। मतलब उसे समझ नहीं आई कि मेयर आखिर उससे क्यों मिलना चाहता था, कि वो सोचता जा रहा था कि पता नहीं क्यों बुलाया है, क्यों मेरी पेशी लग गई है। द मेयर, अ स्टाउट सीरियस मैन, स्टाउट कहते हैं स्ट्रांग एंड स्टडी, सेहतमंद या तवाना कह लें, और सीरियस कहते हैं सोबर को, संजीदा को। वॉज वेटिंग फॉर ह्यूबे, कि मेयर जो एक सेहतमंद और संजीदा या मतीन शख्स था, वो ह्यूबर्ट का मुंतज़िर था या ह्यूबर्ट का इंतज़ार कर रहा था। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। मिस्टर ह्यूबे, ही सेड, वो कहने लगा कि मिस्टर ह्यूबे, you were seen this morning to pick up the pocketbook lost by Mr. James, कि आज सुबह आपको मिस्टर जेम्स का गुमशुदा बटुआ उठाते हुए देखा गया। ये वही बटुआ है जिसके बारे में ढोलची ने या नक्कारची ने ऐलान किया था कि आज सुबह 9 और 10 बजे के दरमियान ये सड़क पे गुम हो गया था। मिस्टर ह्यूबे, द सिंपल कंट्री मैन, कंट्री मैन कहते हैं विलेजर को, देहाती को, सिंपल से मुराद सादा लौ, लुक्ड एट द मेयर एस्टाउंडेड शॉक्ड, कि उसने हैरान होकर मेयर की तरफ देखा। एंड ऑलरेडी टेरिफाइड कहते हैं टू बी अफ्रेड ऑफ समथिंग, खौफजदा होना। बाय द सस्पिशन कहते हैं डाउट को, रेस्टिंग ऑन हिम, कि वो बेचारा तो ख़ुद पर किए जाने वाले शक की वजह से पहले ही परेशान था, और अब उसके बदतरीन अंदेशे जो हैं वो दुरुस्त साबित हो गए थे, क्योंकि मेयर ने उस पर यह इल्ज़ाम लगाया कि गुमशुदा बटुआ उठाने वाला वही है। वाई मी पिक्ड अप द पॉकेट बुक, मैंने बटुआ क्यों उठाना था। यस, यू योरसेल्फ, मेयर ने जवाब दिया कि हाँ बटुआ तुमने ही उठाया। ये स्ट्रेस करने के लिए हम बाज़ औक़ात रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं कि हाँ तुमने ही बटुआ उठाया है। By my word of honor, I never heard of it। ह्यूबे ने जवाब दिया कि मैं हल्फन कहता हूँ, मैंने इसके मुतल्लिक सुना तक नहीं, कि उठाना तो दरकिनार,
मैंने इसके मुतालिक सुना तक नहीं, और आप कह रहे हैं कि मैंने बटुआ चोरी किया है। बट यू वर सीन, मेयर ने जवाब दिया कि तुम्हें बटुआ उठाते हुए देखा गया, या मेरे पास जो है इस चोरी का चश्मदीद गवाह मौजूद है कि आप मुकर नहीं सकते। I was seen with a pocketbook. Who saw me? ह्यूबे ने कहा कि मुझे बटुआ उठाते हुए देखा गया। ये देखने वाला कौन था कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, पर आप कैसे कह रहे हैं कि मैंने ही बटुआ चोरी किया है और आपके पास चश्मदीद गवाह भी मौजूद है। Now let's go to the next slide. Mr. Manana, the harness man. harness कहते हैं ये जो लगाम होती है जिसके ज़रिए आप जानवर को जो है वो जोतते हैं गाड़ी में या हल में। Saw you pick up the pocketbook? उसने कहा वो जो लगामें बनाता है जानवरों की, उसने जो है आपको बटुआ उठाते हुए देखा कि वही चश्मदीद गवाह है। मिस्टर ह्यूबे, द ओल्ड मैन रिमेंबर्ड, उसे कुछ याद आ गया। अंडरस्टूड, वो मेयर की बात का मतलब समझ गया कि वो किस तरह से ये बात कर रहा है, ये क्यों ऐसा कह रहा है। एंड फ्लश्ड विद एंगर, फ्लश टू बी रेड, और एंगर कहते हैं रात को, गुस्से को, और वो गुस्से से लाल पीला हो गया। ओ हिम, यस, उसने कहा हाँ हाँ उसने मुझे देखा था। ही saw me pick up the string here, मगर उसने मुझे ये रस्सी उठाते हुए देखा था। एंड एज ही said so, और ये कहकर he drew out the little piece of string from his pocket, उसने जेब से रस्सी निकाल के दिखाई। But the mayor shook his head. शुक कहते हैं नफ़ी में सर हिलाना, जब आप डिसएग्री करते हैं, इत्तेफाक नहीं करते। उसने नफ़ी में सर हिलाया and said, और कहने लगा, You will not make me believe that Mr. Manana, who is a man of worthy credence, credence कहते हैं ट्रस्ट वर्दीनेस को, काबिल भरोसा, mistook the card for pocketbook, मिस्टेक कहते हैं गलती करना या गलती से समझना। मेयर ने नफ़ी में सर हिलाया और कहने लगा कि तुम मुझे इस बात का यकीन नहीं दिला सकते कि मिस्टर मनाना जो एक काबिल भरोसा आदमी है, उसने गलती से रस्सी को बटुआ समझ लिया। मिस्टर ह्यूबे, द पीजेंट फ्यूरियसली लिफ्टेड हिज हैंड, पीजेंट फार्मर फ्यूरियसली एंग्रीली, उसने गुस्से से हाथ बुलंद किया। स्पैट एट वन साइड, स्पैट कहते हैं टू इजेक्ट स्लाइवा, थूकना। टू अटेस्ट हिज ऑनर, अटेस्ट कहते हैं कंफर्म करना, कि उसने इज्जत की तस्दीक के लिए एक तरफ थूका, कि जैसे हम कहते हैं ना गुस्से का इजहार है। एंड सेड इन द मोस्ट एग्जैस्पिरेटिंग टोन, एग्जैस्पिरेटिंग कहते हैं एंग्री को, और टोन कहते हैं वे ऑफ स्पीकिंग को, लहजे को, और इंतहाई गुस्सीले लहजे में बोला, It's nevertheless, however, truth of the good God, यही God Almighty, कि मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि ये बात बिल्कुल सच है। The sacred truth, कि मुकद्दस सच है, मतलब यही कहने का अंदाज़ है कि मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि ये बात बिल्कुल सच है, इसमें झूठ की कोई आमेज़िश नहीं, या मैं झूठ नहीं बोल रहा। I repeat it on my soul and salvation. soul कहते हैं रूह को, और salvation कहते हैं रिस्टोरेशन को, निजात को। मतलब ये तरीका है कि अगर मैं झूठ बोलूँ तो खुदा मेरी बख्शिश ना करे, या खुदा मुझे माफ़ ना करे कि आप गलत सोच रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। Okay, dear students, I was stuck for a while, so sorry for disturbance and inconvenience. Allah Hafiz. Tomorrow, inshallah, we will read the remaining text. Till then, stay safe, stay blessed, and stay happy.